नाजरीन, मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा आई कॉम कहाँ तक पहुँचा, और उसका जो जवाब था वो मेरे लिए, यकीन करें, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और मुझे एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस लड़के पर कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ एक लड़के की, जिससे मैंने कोई गालबन 6 से 7 माह पहले एक दफ़ा ऐसे ही बस सरसरी सी बात हो गई। मैंने उससे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं आई कॉम कर रहा हूँ। मैंने उससे पूछा आई कॉम का मतलब पता है, आई कॉम किसका एब्रीवेशन है? तो वो आई कॉम का मुझे एब्रीवेशन तो ना बता सका। तो मैंने उसे उस वक़्त समझाया भी, यार जो डिग्री आप कर रहे हो, इस डिग्री के बारे में, अगर इस डिग्री के नाम का ही आपको सही से अंदाज़ा नहीं है कि ये डिग्री मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका स्कोप क्या है मार्केट में, और मैंने इसमें एडमिशन क्यों लिया है, अगर इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो फिर ये डिग्री मुझे नहीं समझ आई कि आपने क्यों एडमिशन लिया हुआ है इस डिग्री में। ये मेरा तमाम स्टूडेंट्स से क्वेश्चन रहेगा कि जब भी जो भी डिग्री परसू कर रहे हैं, एटलीस्ट उस डिग्री की अफादियत, उस डिग्री की बेस, इवन के कोई सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में, उस सब्जेक्ट का नेम, वो नाम क्यों रखा गया है, उस सब्जेक्ट की आपकी डिग्री के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, अगर ये सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है आपका, और अगर ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा। ये क्वेश्चंस के आंसर्स खुद से लिया करें, ताकि आपको सही मायनों में वो जो एक ऑब्जेक्टिव है उस बुक को, उस सब्जेक्ट को, उस डिग्री को लेने का, वो क्लियर हो सके। तो मेरा एक्चुअली आई कॉम के बारे में उस लड़के से क्वेश्चन पूछने का मकसद यही था कि आया कि उसको अपनी जो डिग्री, वो जो करियर परसू कर रहा है, उसके बारे में कोई क्लैरिटी भी है कि वो कहाँ जा रहा है या नहीं। लेकिन अभी जो मुझे 2 दिन पहले दोबारा उससे मिलने का इत्तेफाक हुआ, और जब मैंने उससे पूछा कि आई कॉम कहाँ तक पहुँचा, और उसने जब मुझे बताया कि वो तो कब का छोड़ दिया, मैं तो अब एफएससी कर रहा हूँ, तो यकीन करें मेरे लिए ये न्यूज़ वाकई ही शॉकिंग थी। मैंने पूछा भाई क्यों छोड़ दिया, आई कॉम क्यों छोड़ दिया? कहता उसका कोई स्कोप नहीं है। ये एक दफ़ा फिर मेरे लिए दूसरा शॉकिंग आंसर था कि भाई स्कोप नहीं है तो फिर एडमिशन क्यों लिया था? बस वो दोस्तों ने कुछ ने एडमिशन लिया था तो उनको देखते हुए मैंने भी एडमिशन ले लिया। ये अप्रोच हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है इस टाइम। हमारी यूथ बग़ैर किसी किस्म की करियर काउंसलिंग के, बग़ैर किसी किस्म का डिग्री के बारे में जाने कि ये जो डिग्री मैं परसू करने जा रहा हूँ, इस डिग्री का फ्यूचर क्या है, मेरे लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आया कि मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है या नहीं है, मैं फ्यूचर में मेरे टारगेट्स क्या हैं, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, इन सवालों के जवाब अनफॉर्चुनेटली हम खुद को दिए बगैर ही किसी न किसी तरफ, आई एम सॉरी, लेकिन मुंह उठा के चल पड़ते हैं, और दरमियान में जाकर हमें याद आता है कि ये तो मेरा रास्ता ही गलत है, मैंने तो इस तरफ जाना ही नहीं था, और फिर हम अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, और यही रास्ते बदलते, कभी उस तरफ जाते, कभी राइट मुड़ते, कभी लेफ़्ट मुड़ते, हम ज़िंदगी के बड़े कीमती साल ज़ाया कर लेते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि वालिदैन भी बराबर के कसूरवार होते हैं कि जब उनका बच्चा कम से कम मैट्रिक के बाद आगे कोई प्रोफेशनल करियर या किसी स्पेसिफिक फील्ड की तरफ जाने लगता है तो उसकी प्रॉपर करियर काउंसलिंग, उस बच्चे का प्रॉपर इंटरेस्ट चेक किए बगैर, उसका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनको देखे बगैर उस बच्चे को किसी भी फील्ड में ना डालें, क्योंकि उसका उस फील्ड में जाना ना सिर्फ उसके लिए नुकसानदेह है बल्कि आपके लिए भी नुकसानदेह है। आपने उस पर पैसा लगाना है, उसने अपना वक़्त देना है, आपका पैसा और उसका वक़्त दोनों ही ज़ाया हो जाएंगे और आउटकम कुछ नहीं मिलेगा। तो लिहाजा मेरा अभी तक जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे था कि अगर आई कॉम की इम्पोर्टेंस नहीं थी तो फिर आई कॉम में एडमिशन क्यों लिया। यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने वाली है कि आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कितना है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और फिर सेल्फ़ आइडेंटिफिकेशन, मैं खुद शनास कितना हूँ, मैं खुद को कितना जानता हूँ। क्या डिग्रीज़ स्कोप वाली होती हैं या डिग्रीज़ का स्कोप हम खुद बनाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि एफएससी की अहमियत नहीं है, लेकिन एक बच्चा एफएससी करता है और एफएससी में हाईएस्ट मार्क्स लेकर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स के साथ निकलता है, तो डिग्री की इम्पोर्टेंस तो उसने खुद बना दी। इसी तरह अगर उस बच्चे ने आई कॉम
कि डिग्री को छोड़ दिया और किसी और तरफ निकल गया, तो क्या आईकॉम डिग्री इटसेल्फ कोई स्कोप है या फिर उसका स्कोप उस बच्चे ने बनाना था? तो अगर मेरे से जवाब पूछेंगे तो उसका स्कोप एक्चुअली उस बच्चे ने बनाना था। उसने आईकॉम में अपनी कॉम्पिटेंसीज शो करवानी थी कि वो कितना हार्ड वर्कर है, कितना कॉम्पिटेंट है, और उसने उस डिग्री को कितने अच्छे तरीके से क्लियर किया कि उस डिग्री की डिमांड उसने खुद बनाई। क्योंकि इंसान अपनी डिमांड खुद बनाता है, अपनी डिग्री की डिमांड खुद बनाता है। तो ये मेरे लिए बड़ा डिस्करेजिंग था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी यूथ के साथ ज़रूर शेयर करूं कि ख़ुद को पहचानिए, खुद पर भरोसा कीजिए। किसी भी फील्ड में जाने से पहले बहुत अच्छी तरह सोच समझ लें। जहाँ पर आपने एक दिन सोचना है वहाँ पर 2 दिन सोच लें। कैरियर काउंसलिंग प्रॉपरली आपका सेशन होना चाहिए। वालिदैन से भी गुजारिश होगी कि वो भी अपने बच्चों के साथ खुल के डिस्कशन करें, उनका जहन चेक करने की कोशिश करें, उनकी दिलचस्पी देखने की कोशिश करें, और उस दिलचस्पी की बेस पर और उनकी जो फ्यूचर उन्होंने अपने कोई ड्रीम्स सेट किए हुए हैं, अपने कोई ख्वाब देखे हुए हैं, उनको देखते हुए उनकी रहनुमाई भी करें और उनको सपोर्ट भी करें। ना कि जो आपका एक माइंडसेट है या जो आपने सोचा हुआ है वो बच्चे पर बिल्कुल भी बच्चे को फोर्स ना करें कि वो उसी कैरियर को परसू करे, उसी सिमत को जाए जिस सिमत आपने प्लान की हुई है उसके लिए। तो ऐसा ना कीजिए, इसमें आप अपना पैसा ज़ाया करेंगे और वो बच्चा अपना वक़्त ज़ाया करेगा। पैसा तो फिर भी वापस आ जाएगा, लेकिन वो जो वक़्त गुजर गया, वो जो टाइम ज़ाया हो गया, वो टाइम वापस नहीं आना। तो एक तकलीफ़ थी, एक दुख था कि उसे आईकॉम कम से कम छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर उसने इस दरिया में गोता लगा लिया था तो फिर उसे तैरना था, फिर उसे सरवाइव करना था, फिर उसने साबित करना था कि आईकॉम डिग्री बहुत अच्छी है, और उसे एक एक्सपर्ट बन के वहाँ से कॉमर्स फील्ड में निकलना था और अपना लोहा मनवाना था, अपने आप को मनवाना था। वो जो उसने अपने आप को मनवाना था वो उसने एक्चुअली उस डिग्री को भी प्रमोट करना था। लेकिन फिर बदकिस्मती हमारी ये कि हम शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में रहते हैं, मेहनत से कतराते हैं और मेहनत की तरफ नहीं जाते। क्योंकि बस हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है कि तरक्की करने के 2 ही रास्ते हैं, या तो जो कोई मेहनत करके आगे निकला हुआ है आप उससे 2 गुना मेहनत करो और उससे आगे निकल जाओ, या फिर दूसरा रास्ता ज़्यादा आसान है कि जो आपसे आगे जा रहा है उसकी टांग पकड़ के खींच लो और उसको अपने बराबर ले आओ या अपने से भी नीचे गिरा दो। तो ये जो लेग पुलिंग हमारे यहाँ एक सरायत कर गया है, एक नेगेटिव ट्रेंड, इसकी आपने बिल्कुल हौसला शिकनी करनी है और लोगों को सपोर्ट करते हुए मेहनत करनी है। अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे निकलना है, ना कि लोगों की टांगें खींचकर उनको नीचे लेके आना है। उम्मीद है आप मेरी बातों से मुत्फिक भी होंगे, ना भी हों तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो आपके साथ ज़रूर शेयर करना है और मैं शेयर करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।